आज ये आपकी लैब का पहला दिन है ना? तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। तो देखिए ये मेरे हाथ में जो है इनको क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। इसमें लिखा भी है ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक हो गया ना? क्योंकि इसमें टेस्ट करने के लिए किसी भी आप मटेरियल को लेते हो। ठीक हो गया? अब ये टेस्ट ट्यूब को हमने जिसमें अरेंज करके रखा है इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब स्टैंड। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब स्टैंड। स्टैंड। मैंने एक और चीज यहाँ पे ले रखा है, इसको बोलते हैं ड्रॉपर। क्या कहते हैं? ड्रॉपर। ड्रॉपर इसमें डालोगे तो ऊपर को इसमें आ जाएगा। हाँ, फिर आप इसमें डालोगे। हाँ ठीक हो गया। अब देखिए, तो सबसे पहले हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्च टेस्ट पर बेस्ड है। किसका टेस्ट? स्टार्च टेस्ट। ठीक है, ठीक हो गया ना? आप देखो जितनी भी चीजें खाते हो उन सभी चीज में क्या होता है? स्टार्च होता है। कुछ कुछ में क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है ना? अब हम पता करेंगे कि किस किस में स्टार्च होता है। अब हमारे पास ज्यादा चीज तो है नहीं। अम्मा से एक चीज पूछ लेते हो, अगर आलू है तो उसका छोटा सा टुकड़ा दे दो। कहना उसको कट करके लाना, मतलब छोटा सा आलू है तो उसको छोटा काट के दे दो, उसको कट करके दे दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, आधा ही। तो देखिए आपके क्या होते हैं, जो भी हमको फूड आइटम मिलता है वो किससे मिलता है? हमको जो भी भोजन मिलता है, खाद्य सामग्री मिलती है, कौन देता है हमको? वेरी गुड, पेड़ पौधे देते हैं। ठीक है ना? पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, और भोजन बनाते हैं। अब कुछ भोजन को तो वो अपने को बढ़ाने में खर्चे कर देते हैं और कुछ को वो क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं, अपने में जमा कर देते हैं। जो उन्होंने जमा करा होता है, हाँ, जो उन्होंने जमा करा होता है उसी को कहते हैं हम स्टार्च। उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। ठीक है? अब देखो ये जो चावल है ये भी तो चावल धान से मिला है ना, इसमें स्टार्च होगा नहीं होगा? होगा। अब पता करते हैं कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है ना? अब इसके लिए क्या करते हैं, इसमें छोटा सा भात आप ले लेना, कोई एक बच्चा लो। हाँ चलो, ये इसको दे दे गौरव को, थोड़ा ज्यादा दे दे, और थोड़ा सा ज्यादा दे। इसको आपने बढ़िया से चबाना है, लेकिन पेट के अंदर नहीं डालना है। बढ़िया से इसको दांतों से चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो। ठीक है ना? यही काम आपका। हाँ, मुंह में डालो, खाना नहीं है, पेट में नहीं डालना है, चबाते रहना है। ठीक हो गया? अब देखिए, चबाते रहा हूँ मैं। हाँ शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। देखिए अब स्टार्च टेस्ट के लिए हमारे पास होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। ये आयोडीन सॉल्यूशन है। ठीक है? स्टार्च टेस्ट के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो देखिए ये ड्रॉपर की हेल्प से मैं थोड़ा सा क्या ले लेती हूँ, इसमें से आयोडीन लेती हूँ। क्या लेती हूँ? आयोडीन लेती हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आयोडीन ले लिया। तो देखिए ये हमारे पास आलू है। ठीक है ना? अब ये इसमें आपका स्टार्च है कि नहीं है ये टेस्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा मैंने इसमें जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डाला, इसका कलर देखिए धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। इसका कलर या तो आप ब्लैक कह सकते हो या डार्क नेवी ब्लू कह सकते हो, उस कलर का हो गया। तो जब भी आयोडीन डालते ही किसी भी चीज का कलर जो है कैसा हो जाए? काला पड़ जाए या नेवी ब्लू का हो जाए, तो इसका मतलब उसमें क्या है आपका? उसमें आपका स्टार्च है। तो इसका मतलब आलू में स्टार्च है। यस, इसमें स्टार्च है। ठीक हो गया ना? तो आलू में स्टार्च का टेस्ट हो गया। ठीक है, थोड़े से 4-5 दाने चावल के वैसे मार के लाओ जो पकाए नहीं है। ठीक है? अब देखिए, अब इसी में कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? भात ले रखा है ना? ये पकाया वाला भात है, इसमें स्टार्च है कि नहीं है? इसमें भी हम कुछ बूंदे किसकी डालते हैं? आयोडीन की डालते हैं। इसमें स्टार्च है। यस, इसमें स्टार्च है। कितना डार्क हो गया ना? इसको एक, हाँ। अब देखो मैंने गौरव को कुछ हिस्सा चावल का चबाने को दिया था, बढ़िया से चबा लिया आपने। चबाते रहो, चबाते रहो। चबाने के बाद इसमें इस टेस्ट ट्यूब में आप उसको डाल देना। ठीक हो गया? बस 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 इतना ही डाल। ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ पानी। क्या डालती हूँ इसमें? पानी डाल देती हूँ। ठीक है ना? अगर देखो इसमें स्टार्च होगा,
देखिए अगर आप यहाँ गौर से देखें तो हमारा चावल कितना डार्क ब्लू हो रखा है ना? लेकिन ये इतना डार्क हुआ है क्या? नहीं। ये तो नहीं हुआ इतना डार्क। इसका मतलब स्टार्च का कुछ पोर्शन इसमें पच चुका है। कुछ पोर्शन इसका क्या हो चुका है? पच चुका है। ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जो स्टार्च होता है वो हमारे मुंह में ही पच जाता है। लेकिन आप इतनी देर से चबा रहे थे, क्या आप इतनी देर तक खाना को मुंह में रखते हो क्या? आप हम करके पेट में डालते रहते हो, है ना? अगर आप बहुत देर तक किसी भी खाने को चबाते रहोगे तो उसका स्टार्च मुंह में ही पच जाएगा। पेट में पचाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी में खाते हैं कि वो मुंह में पचने का उसको समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसीलिए वो कहाँ पचता है? हमारे पेट में जाके पचता है। ये देखो ब्लू हो रखा है क्या? नहीं हो रखा है। और इसी को पकड़ो आप। हीन ज्यादा आ रही है या बच्चों को है? और यहाँ देखिए ये चावल मैंने डाल दिया इसमें डालते हैं थोड़ा पानी। आपको लगता है कि पानी डाल के कुछ हो रहा है? नहीं है। आपको लग रहा होगा कि पानी डाल के मैम इसका कलर ऐसा होगा। हाँ हो गया। पानी ज़्यादा डाल दो। सही है। चावल लाए हो इसमें डालो। थोड़े से ही चाहिए थे, इतने सारे भी नहीं चाहिए थे। वापिस ही कर देना इनको। ये चावल लिया ना थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी पनीर लाते, पनीर का टेस्ट भी हो जाता। हो गया ना? इन दोनों में चावल काले हो गए। इसमें देखो ये काला है क्या? है? नहीं है। इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। इन दोनों में स्टार्च है। स्टार्च होने की वजह से ये आपका काला हो गया, नेवी ब्लू हो गया, है ना? स्टार्च नहीं होने की वजह से ये डाल के भी पिंक जैसा दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जब हम खाने को बहुत देर तक मुंह में चबाते हैं तो स्टार्च क्या होता है? मुंह में पच जाता है। तो सभी को स्टार्च टेस्ट करना आ गया? किसी भी चीज में स्टार्च है ये पता करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा भी क्या मिलाते हो? आयोडीन सॉल्यूशन, और उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि खाना कौन बनाता है? पत्ती। खाना पेड़ पौधे। खाना कौन बना रहा है? पेड़ पौधे, है ना? मम्मी बना रही है। ओके, वेरी गुड। भोजन माता बना रही है। वेरी गुड। तो अब देखते हैं हमारी पत्ती भी, उसको भी क्रेडिट दे दो। पत्ती खाना बना रही है ना, तो हम पत्ती में चेक करते हैं। वही ला रही है पत्ती। मैं कह रही हूँ कि पत्ती ने फोटोसिंथेसिस करा और खाना बनाया ना, और खाने को स्टार्च के रूप में क्या कर लिया? जमा कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं? स्टार्च का टेस्ट करते हैं। इसका रस लेना जरूरी है ना, तभी तो ये होगा, रिएक्शन करेगा ना। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया। अब इसमें क्या करती हूँ? जोर से खांस के इसका कफ को बाहर निकाल के आ गया। जा वो उधर जा, जोर से खांसना। अंदर जमा नहीं करते हैं इसको। जाओ, या तो इधर कोने में जाओ, जोर से खांसना और कफ निकल जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा पत्ती को मैश कर दिया, और बहुत थोड़ा सा मैं इसमें क्या मिलाती हूँ? ये वैसे काला दिख रहा है। अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हो रहा है? हाँ, किनारे किनारे में होने लग गया ना। ये देखो यहाँ पे भी हो रहा है बीच में। उतना तेजी से नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका ब्लैक पड़ने लग जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्या प्रूव कर देता है कि इसमें आपका क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है ना? रोटी लाओ, ब्रेड लाओ, उन सब में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दूध में हम डालेंगे तो दूध में भी क्या ये ब्लैक करेगा दूध को? हाँ। दूध पाउडर है अम्मा? हाँ, छोटा सा दूध पाउडर लाना अम्मा।
पैकेट नहीं खोला है। खोल दोगे ना? ना हो जाएगा। पॉज कर दे तब तक। तो शुरू कर, बता क्या हो, बता दे। मैं एक कटोरी में थोड़ा सा चावल लिया, हम्म, उसको भी टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर उसमें आयोडीन मिलाया। आयोडीन सॉल्यूशन क्या मिलाया? आयोडीन सभी बोलेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। हाँ, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसका कलर कैसा हो गया? काला। काला हो गया। इसका मतलब उसमें आपका क्या है? स्टार्च है। स्टार्च को हिंदी में मंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड या स्टार्च। ठीक हो गया। अब हमने कुछ चावल लिए जिसको गौरव को कहा, गौरव आप इसको चबाते रहो कुछ देर, ठीक है ना। फिर चबाए वाले चावल हमने किस में डाल दिए? इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला। लेकिन उसमें तो गजब ही हो गया, वो तो काला हुआ ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्टार्च ही नहीं है, तभी तो काला नहीं हुआ। तो स्टार्च गया कहाँ? स्टार्च तो मुंह में ही पच गया। स्टार्च तो मुंह में ही पच गया। इसी वजह से ये आपका क्या नहीं हो रहा है? काला नहीं हो रहा है। अब हम थोड़ा सा ला रहे हैं दूध का पाउडर, जिसमें हम चेक करेंगे कि उसमें स्टार्च होता है नहीं होता। अब ये बताओ कि दूध मिलता कहाँ से है? पेड़ पौधों से? गाय भैंस से मिलता है ना। तो स्टार्च गाय भैंस से मिलेगी क्या? अच्छा, आप सोच के पहले ये बताओ, टेस्ट से पहले ये बताओ कि ये पाउडर गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी है, ठीक हो गया। उसका क्या है? ये दूध है, ठीक है ना। इस दूध में मिलाते हैं हम थोड़ा सा पानी, इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। बना दिया सॉल्यूशन, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा शेक कर देती हूँ। शेक कर दिया। अब मैं इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगी तो क्या इसका कलर ब्लैक होगा? इसका कलर ब्लैक क्यों होगा? क्योंकि इसमें स्टार्च है। इसमें स्टार्च कैसे हो सकता है बताओ? क्या इसमें स्टार्च हो सकता है? आपको क्या लगता है कि इसमें स्टार्च हो सकता है क्या? अगर इसमें स्टार्च ही नहीं होगा तो ये ब्लैक कैसे होगा बताओ? अभी टेस्ट नहीं कर रखा है, लेकिन मैं, आप वैसे ही बताओ इसका आंसर। क्या आपको दूध जो है पेड़ पौधे देते हैं? नहीं। तो स्टार्च तो पेड़ पौधों से बनता है ना। जो पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं, उस खाने को स्टार्च के रूप में जमा कर रहे हैं ना। अब ये तो पेड़ पौधों से मिला ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च ही नहीं है। इसका मतलब इसमें स्टार्च ही नहीं है, तो ये ब्लैक भी नहीं होना चाहिए। आप तो ब्लैक हो रहे हो, ब्लैक होगा क्या? नहीं। सबको श्योरिटी है? सब श्योर है, लेकिन कौन कह रहा ब्लैक होगा? कोई है? करके देखें, इसको ट्राई करते हैं। हम थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन देते हैं और इसमें थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा है। लो, ये तो पीला हो गया। ये काला कहाँ हो रहा है? आयोडीन सॉल्यूशन का कलर पीला होता है ना। ये अपने ही कलर का जैसा बना दिया इसने। पीले दूध को, नहीं सॉरी, सफेद दूध को पीला बना दिया, लेकिन काला नहीं हुआ फिर भी। काला कब होता है? जब इसमें स्टार्च होता। जब इसमें स्टार्च होता तभी तो काला होता है ना। और जब ये पेड़ पौधों से मिला रहता तब जाके ये क्या होता? काला होता, स्टार्च होता इसमें, ठीक है। ये तो हमको जानवरों से मिला है, इसमें आपका स्टार्च नहीं है। दूध में क्या होता है आपका? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। इसमें स्टार्च नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसका कलर आपका कैसा नहीं है? काला नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। सभी को इतनी बात समझ में आई? तो जो आज हमने टेस्ट करा, इसको कहते हैं आयोडीन टेस्ट। क्या कहते हैं? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट, क्योंकि स्टार्च के परीक्षण में हमको आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है ना, इसीलिए इसको कहते हैं हम आयोडीन टेस्ट। तो हमारा, हम जितने भी चीज़ों का हमने यूज़ करा है, हम उसको वॉश कर देते हैं, ठीक है। इसको भी खाली करके, ये चिड़ियाएँ खा लेंगी, इसको ऐसे डाल दो, ठीक है। जाओ, मैं इसको पहले ड्रेन आउट करती हूँ। बंद कर दे बेटा।